बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। शुक्रगुजार हूं मैं आपका और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, दुआ ज़रा केस रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया मोड़ लेकर आ जाता है, एक नया इंकिशाफ होता है, एक नई चीज़ निकल कर सामने आती है। गुज़िश्ता रोज़ आपने इंटरव्यू देखा होगा, दुआ ज़रा को दुल्हन बनाकर, नई नवेली दुल्हन बनाकर दोबारा से इंटरव्यू किया गया और ये लाइव सेशन था। बताया जा रहा है जनाब ये लाइव सेशन था, 11 मिनट तकरीबन 55 सेकंड का ये लाइव सेशन था। ये मामला अपनी जगह पे, लेकिन आज जो कार्रवाई उनके वालिदैन की जानिब से की जा रही है दुआ ज़रा को बाजियाब कराने के वाले से, उसमें भी एक पेशरफ निकल कर सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं शौकत शहानी, उनकी जानिब से भी कुछ इंकिशाफात किए गए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और अब ये केस किस एंगल की तरफ मुड़ने जा रहा है, किस तरफ मुड़ने जा रहा है, क्या सूरत हाल होगी, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जनाब, सिटी कोर्ट या आप ये कह लें कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से जो फैसला निकलकर सामने आया था, तहरीरी फैसला था और फैसले के मुताबिक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाना था और री इन्वेस्टिगेशन की जानी थी। मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है और आज की तारीख, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जनाब, बुध का दिन है और 29 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आज के दिन बाकायदा इस मेडिकल बोर्ड ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया और माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल ये मेडिकल बोर्ड है, जिस पर जिब्रान नासिर साहब, मेहदी काज़मी साहब के जो वकील हैं, उन्होंने भी इत्मीनान और एतमाद का इजहार किया। अब जनाब हो ये रहा है, ये मामला ये चल रहा है कि जनाब क्या होने जा रहा है, आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस केस के वाले से कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जनाब दुआ ज़रा ने जो अपना एतराफ़ी बयान दिया था, जो बयान उन्होंने दिया था मैजिस्ट्रेट के सामने, ना उन्होंने उसमें रिक्शे का जिक्र किया और ना ही उन्होंने उसमें टैक्सी का जिक्र किया। तो इन्वेस्टिगेशन करें तो क्या करें। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अब इस बात पर माजूरी जाहिर कर दी कि भाई ये केस सिंध का बनता ही नहीं है, ये तो पंजाब का केस बनता है। लेकिन सवाल उनसे ये भी होना चाहिए शौकत साहब से कि जनाब लड़की यहाँ से पंजाब गई तो गई कैसे, और पहली बात गई तो गई कैसे, और दूसरी अहम बात किसके साथ थी, ये इन्वेस्टिगेशन तो बनती है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब बयानात की रोशनी में इस बात का फैसला किया जाएगा, बयानात की रोशनी में ये देखा जाएगा कि जनाब ये केस सिंध का बनता है या पंजाब का। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है और महकमा सेहत है सिंध की जानिब से, उनको पंजाब को भी मरासला जारी कर दिया गया है। मेरे पास ये पॉइंट्स आए हुए थे, मैं सोच रहा हूँ भी आपको दिखाऊं। ये आज जो अहम चीज़ें थी वो दस्तावेज़ात जमा करा दी गई हैं। हमने मेडिकल बोर्ड से दुआ को पेश करने की मोहलत मांगी है और महकमा दाखिला सिंध को दरख्वास्त दी है कि महकमा दाखिला पंजाब से रब्ता करें। हमें जैसे ही अहकामात मौसूल होंगे हम दुआ ज़रा को लेने के लिए चले जाएंगे। हमारी कोशिश है जल्द अज जल्द अदालती अहकामात पर अमल किया जाए। ये कौन कह रहा है, ये तफ्तीशी ऑफिसर हैं शौकत शहानी, ये बयान दे रहा है। लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब अभी तक तो हमें कुछ इस तरह के अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं कि हम दुआ ज़रा को लेने के लिए जाएं, लेकिन जब हमें अहकामात मौसूल होंगे तो हम रब्ता करेंगे और दुआ ज़रा को लेने के लिए जाएंगे। लेकिन ये लेने के लिए जाना ये एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, मतलब इसको अगर मैं डिटेल में बताऊँ ना आपको, दुआ ज़रा को हिरासत में लेना पड़ेगा, दुआ ज़रा को प्यार मोहब्बत से नहीं लाना पड़ेगा। दुआ ज़रा अगर मना कर दें कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात मान ली जाएगी। ये अदालती अहकामात है। आपको याद होगा चिश्तिया से जब दुआ ज़रा को बाजियाब कराया गया था, तमाम यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके कपड़े चेंज कराए, दुआ ज़रा अपने करीबी रिश्तेदार को देख के रोने लग गई। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे भाई, कुछ ऐसा नहीं था। मामला ये था कि दुआ ज़रा उस वक्त भी आप ये समझ लें कि जो है ना वो मुदाखलत कर रही थी, एक तरीके से रेजिस्टेंस शो कर रही थी। उनको शदीद किस्म की पुलिस को मुदाखलत का मतलब सामना करना पड़ा था इस तरह का, क्योंकि कह रही थी कि जनाब हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। तो फिर उनको समझाया गया पुलिस की जानिब से कि भाई आप ऐसा ना करें, आपको जो बयान देना है, जो हमारे साथ ने बयान देनी है, आप जाके मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दें। उस वक्त भी दुआ ज़रा ने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से रह रही हूँ, अपनी मर्जी से निकाह किया है, मेरा निकाह जायज़ है और मैं अपने शौहर के साथ रह रही हूँ। अक्सर यूट्यूबर्स ने कहा कि जनाब उसके कपड़े फटे हुए थे और ये मामला था और वो मामला था, उसको बड़ी मुश्किल से लाया गया। आज तो दुआ ज़रा ने उन लोगों को मुखातिब करते हुए कह दिया कि भाई मुझे आपकी हमदर्दियों की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमदर्दी की ज़रूरत होनी भी किसको चाहिए, मैं यहाँ पर खुशी खुशी रह रही हूँ। अब ये मामला जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर एक ऐसी कड़वट पर बैठता है, समझ नहीं आता, कभी मेहदी काज़मी साहब की तरफ, कभी दुआ ज़रा की तरफ। लेकिन अब एक बात आप यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि दुआ ज़रा को अगवा तो नहीं किया गया,
दुआ ज़हरा, इस बात को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, ये कड़वा घूंट, ये सच्चाई मेहदी काज़मी साहब को तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई उनका ये जो अंडा है ना ये गंदा निकला है। माजरत, मैं बहुत गंदे अल्फाजों में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अल्फाजों पर माजरत करता हूँ, क्योंकि कल जो मैंने इंटरव्यू देखा ना उसके बाद यकीन जानिए मेरा मेहदी काज़मी साहब से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा दुआ ज़हरा से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे देख के आंखों में आंसू आ रहे थे कि एक बेटी 13-14 साल की बेटी अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, और उसको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा रही है, इजाज़त दी जा रही है। आप सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सारे मामले को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सारे मामले में अपना इनपुट दे रहे हैं कि हाँ हाँ बोलो, कोई मसले की बात नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है देख के, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, इस बात को मान लेना चाहिए कि पूरी दुनिया झूठ के पलंदा लेके चल रही है, हर बंदा झूठ बोल रहा है, और सिर्फ एक ही सच्ची सावित्री हैं जो कि सच बोल रही हैं, जो कि तैयार वैयार होकर बैठी हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कराची से लाहौर कैसे गए। अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुला लिया जाएगा तो यकीन जानिए उनको दिन में तारे नज़र आ जाए। मैं अफसोस के साथ ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात हकीकत कर रहा हूँ। उनको जिस दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा बेटा कराची से लाहौर गई तो गई कैसे, बात की बातें तो सारी बात की है ना, 3 साल से आपकी बातचीत चल रही थी, क्या मामला था, किसके साथ गई, कौन था वो टैक्सी ड्राइवर और कौन था वो रिक्शा ड्राइवर जिसने आपको टैक्सी स्टैंड तक पहुंचाया और टैक्सी स्टैंड ने आपको लाहौर तक पहुंचाया। फिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कौन से पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर लोग बैठे हुए थे, बच्चियां बैठी हुई थी जिन्होंने आपको फ़ोन मिला के दे दिया, जिन्होंने ये नहीं देखा कि आप इलाके की हैं नहीं हैं, क्या मामला है, और अभी तक सामने नहीं आ रही। पिछले 2 महीने से ये मामला सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कह रहा कि यार हमारे फ़ोन से फ़ोन किया गया था, क्यों उस मासूम बच्ची को तंग कर। तमाम शवाहिद, तमाम गवाह, तमाम सबूत दुआ ज़हरा के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन दुआ ज़हरा कह रही है कि मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। माँ बाप को सिर्फ जलील करने, माँ बाप को सिर्फ बदतमीज़ी करने, उनको झूठा साबित करने, उनको फरेबी साबित करने के लिए ये तमाम खेल और ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब उसके पीछे कौन है कौन नहीं है, यही तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है। ये पंजाब का केस है, सिंध का केस नहीं है, तो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चलना चाहिए, और इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए जो एक रवायत कायम करने की कोशिश की जा रही है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जनाब कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।